हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो सजेशन है उनकी आईडी है विब्स जेड आई, बड़ी लंबी है, VIBZEDITZ00, बड़ी लंबी चौड़ी आईडी है। खैर, जो उन्होंने गेम बताई फ्रेंड्स, वो इनके नाम की ही तरह तरंगी है। यहाँ 1893 के बीच की गेम है, कार्ल स्क्लेचर वर्सेस हर्जफील्ड। चलिए फ्रेंड्स, इस एक विचित्र गेम को देखते हैं, जहां E4 के साथ काल का पहला मूव आया और हर्जफेल्ड का दूसरा मूव E5 का रेस्पॉन्स आया। नाइट C3 हुआ, नाइट F6, F4 खेला गया। ठीक है, देन खेला गया D5। तो यहाँ D3 का मूव व्हाइट ने किया, बिशप B4, नाइट पिन हो चुका है, यानी कि आगे यहाँ पॉन पुश होगा, लेकिन उससे पहले F टेक C5। व्हाइट ने ब्लैक के नाइट पर अटैक बनाया, नाइट टेक C4 खेला गया। ठीक है, मुझे मेटल तो वापस मिल ही जाएगा। डी टेक C4 खेला गया, देन हुआ क्वीन H4 चेक। फ्रेंड्स, ये मूव इंटरेस्टिंग है, सीधा सीधा चेक की ऑप्शन आई है। जी पोन अगर आप पुश करते हो तो ब्लैक एक और चेक देगा, और उसके बाद आपका रुक तो कम से कम जाएगा ही जाएगा, कहीं चेकमेट ना हो जाए, उस बात का ऑर्डर है। खैर, किंग पहले E2 स्क्वायर पर लिया गया, देन हुआ बिशप टेक्स C5, बी टेक्स C5, देन दूसरा बिशप इंट्रोड्यूस हुआ अटैक में एक चेक के साथ, और ठीक भी है, क्वीन तक भी अटैक जाएगा। नाइट F3 सोल्यूशन है, डी टेक्स E4, और यहाँ इस पिंड नाइट पर प्रेशर बनाया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वाइट के पास एक लूप होल था। अगर उन्होंने यहाँ क्वीन को D4 स्क्वायर पर प्लेस किया, क्यों प्लेस किया, पिन कह सकते हैं आप इस पॉन को। अगर यहाँ पर ई टेक्स F3 किया जाए, चूंकि चेक भी आ रही है, जी टेक्स F3 होगा, लेकिन क्वीन चूंकि अनडिफेंडेड है, तो आप इस मूव को नहीं चल सकते। तो यहाँ खेला गया बिशप H5, पहले बिशप हटाया गया, पॉन अब अच्छे से पिन हो गया बिल्कुल। किंग आया E3 स्क्वायर पर, नाइट की पिन को खत्म किया गया। बिशप टेक्स F3, जी टेक्स F3, क्वीन से आई चेक, किंग गया F4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, अगर मैं 100% कह रहा हूँ, ब्लैक को पता होता कि इस गेम का रिजल्ट क्या होना है, तो वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्वीन H4 चेक ही खेलते। उसके बाद ये गेम कह सकते हैं इक्वलाइजर की तरफ जाती है। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट C6, क्वीन पर अटैक बना। अब क्वीन कहाँ जाए, क्वीन टेक C4, पॉन लिया गया। और देखिए, जिस तरह की गेम है, मैं अभी भी ब्लैक के पास चांसेस थे गेम को ड्रॉ कराने के। क्वीन H4 चेक, और फिर किंग E3, क्वीन से चेक, इस तरह से ड्रॉ हो सकती थी गेम। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन टेक C3, रुख पर अटैक बना। बिल्कुल नेचुरल मूव है, क्या करे, रुख हटाओ और क्या करोगे। लेकिन यहाँ वाइट ने अपने बिशप को निकाला B5 स्क्वायर पर, और यहाँ बिल्कुल नाइट को पिन किया गया है। तो यहाँ पर क्या ये मूव बिल्कुल सही है। अगर यहाँ क्वीन टेक C1 के लिए ब्लैक चला भी गया, तो बिशप टेक C6 चेक होगा, और गलती से भी अगर ब्लैक ने बी टेक C6 कर दिया, तो क्वीन टेक C6, और उसके बाद ब्लैक को अपनी क्वीन को डार्क स्क्वायर्स पर लेकर जाना होगा, कहीं भी लेकर जाए। बिशप कहीं ना कहीं से निकलकर चेक देगा, और उसके बाद ब्लैक को यहाँ अपनी क्वीन गंवानी पड़ जाएगी। खैर, अब स्टेज सेट है, कैसल करना जरूरी है। शॉर्ट साइड कैसल बिल्कुल सिंपल ऑप्शन थी, आगे गेम बहुत अच्छे से चलती। लेकिन यहाँ लॉन्ग साइड कैसल किया, व्हाइट ने रुक को नहीं बचाया। उन्होंने पहले यहाँ किया बी टेक्स C6। आप चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो रुक को, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होंगी। खैर, यहाँ खेला गया रुक D4। ओके, ये क्वीन कर दी है पिन। फ्रेंड्स, ब्लैक को मौका मिला, अब क्वीन नहीं कहीं जाने वाली। लेकिन क्या इतना सिंपल है, क्या ये मूव यहाँ काल को नजर नहीं आया होगा। बिशप टेक्स B7 चेक खेला गया, और अब किंग कहाँ जाए। जिस तरह की गेम है, किंग को D5 में वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन किंग B8 स्क्वायर पर उसको लगा होगा कि कोई दिक्कत ही नहीं है। और अब व्हाइट ने क्वीन को नहीं बचाया, उन्होंने अपने रुक को लिया B1 स्क्वायर पर। और ऐसा अगर आप यहाँ रुक को लेंगे और फिर उसके बाद चेक देकर वापस यहाँ रुक को ले लिया जाएगा। रुक टेक्स E4 चेक खेला गया, बिशप टेक्स E4 डिस्कवर्ड चेक आया यहाँ पर। इस रुक से किंग के जाने के लिए स्क्वायर बचा है सिर्फ और सिर्फ C8। और देखिए, यहाँ अब आप बिशप से चेक दे सकते हैं वैसे तो। अगर यहाँ बिशप F5 चेक करते हैं, मुझे ऐसा लगता है गेम चेकमेट तक पहुंचती है, क्योंकि ग्रीन को D8 स्क्वायर पर जाना होगा। रुक D1 चेक होगा ही होगा। और अब आप कुछ भी कर ले, देखिए किंग अगर आप गलती से भी यहाँ E8 E7 किसी भी स्क्वायर पर लेकर जाएंगे, तो दोनों रुक चेकमेट करने के लिए पहुंच जाएंगे। मतलब चाहे आप क्वीन सैक्रिफाइस कर दो, तब भी वही सिचुएशन आनी है। किंग E7 ले जाओ, रुक D7 चेक हो, किंग को रुक को सॉरी किंग को फाइनली F8 स्क्वायर या F8 रैंक में जाना होगा, उसका रुक B8 चेक और मूवमेंट। तो चेकमेट के बहुत नजदीक थी ये गेम, लेकिन काल ने यहाँ रुक को D1 स्क्वायर पर लिया पहले,
अपने रुक को बिल्कुल सेंट्रलाइज करने की कोशिश है और अगले मूव में हाँ ये चेकमेट की थ्रेट तो बिल्कुल बनती है। तो ब्लैक अब यहाँ क्या करे? ब्लैक सिंपल था कि सी पॉन आगे पुश कर ले, वो एक ब्रिदर मिलता है। अब आप चेक भी देते हो तो किंग के जाने के लिए कुछ स्क्वायर अवेलेबल होंगे, लेकिन यहाँ खेला गया जी5 चेक, इस उम्मीद में कि वाइट यहाँ किंग टेक जी5 करेगा, उसके बाद रुक की एंट्री होगी और मुझे कुछ चांसेस मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, किंग जी3, भैया आपका पॉन है, मेरी सेफ्टी कर रहा है, दिक्कत क्या है? क्वीन टेक्स जी5 चेक के साथ किंग गया जी2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन ए5। फ्रेंड्स क्वीन ए5, बिशप से अब आप कुछ नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है। और दूसरा अपने बिशप को ला सकते हो क्या, देखते हैं। बिशप बी7 चेक तो कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। किंग गया बी8 स्क्वायर पर, देन बिशप सी6 चेक कर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। किंग को सी8 स्क्वायर पर आना पड़ा, देन खेला गया बिशप डी7 चेक, किंग आया डी8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स ठीक है, इतनी सारी चेक्स हमारी समझ में आ गई थी, लेकिन अब डार्क स्क्वायर्ड बिशप को आप कैसे एक्टिवेट करोगे? चेकमेट हो जाएगी, रुक से भी चेक दे सकते हो, लेकिन उसके बाद ब्रिदर मिलते हैं। खैर, डिस्कवर्ड चेक की ऑप्शन है। हाँ, अरे बिशप एफ5 चेक है तो सही, बिल्कुल है यार, ये करना चाहिए था। किंग ई7 स्क्वायर पर जाएगा, देन बिशप से दूसरे चेक दो, किंग एफ8 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्या करो, बिशप एफ6 कर लेते हैं, तो यही चेक पकड़ा देनी थी ना। मुझे तो बिल्कुल चेकमेट क्लियर कट नज़र आ रही है, यहाँ से है चेकमेट यार। रुक जी8 चेक हटा लो, इसको करते रहो कुछ भी, क्या फ़र्क पड़ना है, चेकमेट ही होनी है। खैर, चलते हैं ज़रा यहाँ पर गेम पर। यहाँ खेला गया रुक बी5, ओके, वापस क्विन पर अटैक बनाया, बिशप की एंट्री होगी धमाकेदार, भैया क्विन बचाओ पहले अपनी। क्विन गई सी3 स्क्वायर पर, हाँ बिल्कुल सही स्क्वायर है। यहाँ बिशप टेक्स जी5 हुआ, लेकिन अब ब्लैक के पास ऑप्शन है कि वो अपने सेफ पॉन को आगे पुश कर दे, एफ6 हुआ, अब फिर फंस गई गेम, अब क्या करें? अब हुआ बिशप एफ5 चेक, ठीक है भाई, पॉन का डिफेंस विन कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंग गया ई8 स्क्वायर पर, लेकिन अब क्या हुआ है? अब बारी है यहाँ पर इन रुक्स की, जो चेकमेट करेंगे। रुक बी8 चेक हुआ, अब अगर किंग मान लो सेवंथ रैंक में ई7 स्क्वायर पर लेकर गए तो दूसरे रुक से चेकमेट होती है। और अगर किंग एफ7 जो कि गया था, गेम में यही मूव खेला गया था, तब भी रुक डी7 चेक और ये फ्रेंड्स बहुत शानदार चेक है, मैं कहूँगा वाकई में बहुत गजब की कैलकुलेशंस थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।